नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार अतुल सर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब सीटेट का ईवीएस का जो है पेडागोजी वाला देखेंगे, जिसमें जो है सीटेट का सांप जो है पढ़ेंगे। सांप क्या है? सांप से ईवीएस में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सांप से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए जो है सांप से संबंधित क्वेश्चन को भी देखा जाए। इसमें आप जो है पढ़ेंगे कि सांप क्या हमारे लिए क्या करता है। तो आपके सामने है सांप, आपके सामने सांप के बारे में दिया गया है। सांप पर नियंत्रण बीन से किया जाता है। सांप के बारे में बढ़िया से पढ़ लेते हैं। सांप पर नियंत्रण बीन से किया जाता है। सांप को किसानों का मित्र कहा जाता है। सांप पर नियंत्रण बीन से किया जाता है। सांप को किसानों का मित्र कहा जाता है। दूसरा पॉइंट दिया, भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कितने? 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ठीक है। औसतन आयु यानी इनकी औसतन उम्र जो होती है 10 से 12 वर्ष होती है। ध्यान दीजिएगा, यानी पूछेगा सांप की उम्र कितनी होती है, तो आप बताइएगा औसतन इसकी उम्र जो होती है 10 से 12 वर्ष होती है। नाग और करैत, दुवैया, अफाई, ये जो है 4 तरह के यहाँ पर जो है सांप पाए जाते हैं। कौन है? नाग है, करैत है, दुवैया है और अफाई है। ठीक है। उसके बाद फिर दिया है अगला पॉइंट, सांप की दवा यानी सीरम सांप के जहर से बनती है। इसका जो सांप की जो दवा होती है दोस्तों, सांप के ही जहर से बनती है। ठीक है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, जिसके द्वारा वह जहर छोड़ता है। जिसके द्वारा वह क्या करता है? जहर छोड़ता है। सांप जो है सांप कंपन को महसूस करता है। सांप क्या करता है? कंपन को महसूस करता है। ठीक। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। क्वेश्चन दे देगा, कांच जो सांप होता है, सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, जिसके द्वारा वह जहर छोड़ता है। ठीक। सांप कंपन को महसूस करता है। सांप जो होता है पृथ्वी की कंपनों को वो महसूस करता है। ठीक। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। ठीक। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला है रंगोली यानी नागफन, गुजरात में सौराष्ट्र में मनाया जाता है। गुजरात के कहाँ? सौराष्ट्र में मनाते हैं। रंगोली जो होती है इसको कहते हैं नागफन। ये गुजरात में सौराष्ट्र में मनाते हैं। ठीक है। अगला है सांप को कंपन का महसूस शरीर की निचली त्वचा में होता है। यानी जो सांप है उसको कंपन का महसूस कहाँ होता है? उसकी निचली त्वचा में होता है। ठीक है। सांप के 2 तरह सांप के दांत नुकीले होते हैं, परंतु वह भोजन को निगल करता है। क्या करते हैं? निगलते हैं, यानी खाते नहीं, वो मतलब कूच कर नहीं खाते, वो डायरेक्ट घोट जाते हैं। सांप के दांत नुकीले होते हैं, परंतु वह भोजन निगल कर करते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट दिया है कि वीन को सूखी लौकी से तैयार किया जाता है। जो वीन होता है, वीन को सूखी लौकी से तैयार किया जाता है। वीन है और सब चीज़ें हैं। आपको पूछेगा वीन को किससे तैयार किया जाता है, तो वीन को यानी वीन को जो सूखी लौकी होती है उससे तैयार किया जाता है। सांप के भोजन पाचन में सहायक होते हैं क्या? तापमान जितना सही रहेगा उसी हिसाब से सांप के जो भोजन होते हैं वो पाचन क्रिया करते हैं। अगला दिया है बाबू कि 8 वर्ष तक
के नर जो होते हैं, नर के बच्चों के शरीर में बाल आ जाते हैं। ठीक है, 8 वर्ष तक के नर के सांप के शरीर में बाल आ जाते हैं। ये था सांप के बारे में। ये इनके बारे में आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये था सांप के बारे में। एक बार और देख लेते हैं। सांप पर नियंत्रण बीन से किया जाता है। सांप को किसानों का मित्र कहा जाता है। सांप को किसानों का मित्र कहा जाता है। भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जो मैंने यहाँ देखो गिनाया, नाग, करैत, दुबैया और अफाई। यही 4 तरह के क्या होते हैं, जहरीले सांप होते हैं, जिसकी औसतन आयु 10 से 12 वर्ष होती है। उसके बाद दिया है सांप की दवा सीरम सांप के जहर से बनती है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, जिसके द्वारा वह जहर छोड़ता है। सांप कंपन को महसूस करता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। अगला पॉइंट बता रहा है रंगोली यानी नागफन गुजरात में, सौराष्ट्र में मनाते हैं। फिर अगला दे रहा है सांप को कंपन का महसूस शरीर की निचली त्वचा पर होता है। फिर अगला पॉइंट दे रहा है सांप के दांत नुकीले होते हैं, परंतु वह भोजन निकल कर करते हैं, यानी जो है डाइट घुट जाते हैं। बीन को सूखी लौकी से तैयार किया जाता है। सांप के भोजन पाचन में सहायक होते हैं, क्या, तापमान। उसके बाद फिर अगला पॉइंट बता रहा है 8 वर्ष तक के नर के सांप के शरीर में बाल आ जाते हैं। 8 वर्ष का अगर नर का जो सांप का बच्चा जो है, जो नर है, ठीक है, वह उसके शरीर में 8 वर्ष में बाल आ जाते हैं। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। 7 वर्ष दे देगा, 10 वर्ष दे देगा बजाने के लिए, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए 8 वर्ष। ठीक, अगला पॉइंट है नाग। नाग यानी 4 तरह के दिए गए थे, नाग के बारे में दिया है अगला, तो नाग के बारे में पढ़ लेते हैं। करक नाग जो होता है, करक किंग कोबरा अपने बच्चों को खा जाता है। किंग कोबरा जो होता है अपने बच्चों को क्या कर देता है, खा जाता है। नाग का मुख्य भोजन चावल, माड़ या चूहा होता है। नाग का मुख्य भोजन उसका चावल की माड़ या चूहा होता है। इसके काटने के बाद शरीर से पानी कम होने लगता है। अगर जो है नाग काट लिया आपको या किसी को जब काट लेता है तो उसके शरीर के जो पानी होते हैं कम होने लगते हैं धीरे धीरे, इसलिए जो है ये बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक है, बात समझ आ रहा है ना। आगे है, आगे दिया हुआ है करैत। आगे क्या है, करैत और अफाई। करैत और अफाई के बारे में पढ़ लेते हैं। करैत दिया सबसे जहरीला सांप है। यह जो सबसे जहरीला सांप है, इसके 2 जहरीले दांत पाए जाते हैं। इसके जो है 2 जहरीले दांत पाए जाते हैं, जिसकी जीवा पतली होती है। ये महाराष्ट्र में अधिक पाए जाते हैं। कौन, करैत। करैत महाराष्ट्र में पाए जाते हैं ज़्यादातर। ठीक, आगे है अफाई। अफाई के बारे में हम जानेंगे। अफाई क्या है, यह समान पीले और काले रंग का पाया जाता है। यह समानता कहाँ पाया जाता है, पीले रंग का और काले रंग का पाया जाता है। यह भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यह भी जहरीला सांप है। ठीक, यह भी जहरीला सांप है। यह भारत में सभी जगह पाया जाता है, सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है यह अफाई। ठीक है, तो और आप लोगों को जो है क्या करते हैं और डिटेल इसकी जानकारी दे रहे हैं। तो अगला है, हम लोग नाग के बारे में पढ़े। नाग में अफाई है, उसके बाद जो है करैत था। ठीक है, ये सब चीज़ों को पढ़ लिए। आगे हम पढ़ेंगे और सब चीज़ें। देखिए इसमें जो है दिया हुआ है सांप के बारे में पूरी जानकारी इसमें दी गई, किसको क्या कहा जाता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और पढ़िए ध्यान से। ठीक, हम थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं और इसको बड़ा कर देते हैं। इसको एक बार पूरा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसको बड़ा कर देते हैं, इसको इधर लगा देते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं एक एक करते हुए हम लोग देख कर चले। अफाई दिया,
अब इसमें दे रहा सांप अपने जहरीले दांत द्वारा, कह रहा सांप अपने जहर दांतों द्वारा छोड़ते हैं। जो सांप होते हैं, जहर जो होते हैं अपने दांत द्वारा छोड़ते हैं। जब सांप किसी को काटता है तो उसके दो खोखले जहर वाले दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। ठीक है। यदि किसी व्यक्ति के सांप काट ले तो जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से बनाई जाती है। इस सीरम नाम की जो दवाई होती है वो जो सांप से बनाई जाती है। ठीक है। सांप के दांत जो होते हैं नुकीले होते हैं, बताया था मैं अभी बताया मैंने। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है और फिर आराम करता है जब तक उसका शरीर जो है क्या हो जाता है, शरीर क्या हो, उसके शरीर से पच ना जाए, नहीं पच नहीं जाता। जब तक उसके शरीर से पच नहीं जाता तब तक वो क्या करता है, आराम करता है, डाइट के क्यों घोट लेता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह सिर्फ जमीन पर हुई कंपन को महसूस कर पाता है। सफेरों को कालबेलिया भी कहा जाता है। सफेरों को क्या कहा जाता है, कालबेलिया कहा जाता है। ठीक। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। आप उस मुद्रा को श्रीदेवी की मूवी में देख सकते हैं जिसमें वह नागिन बनी थी। ठीक है। आप श्रीदेवी की जो मूवी में यानी फिल्म में आप देख सकते हैं जो जिसमें वो क्या बनी थी, नागिन बनी थी। आगे बता रहा है कि कालबेलिया जात के रोशन नाथ जी अपनी जात में बहुत मशहूर थे। वह बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। कौन थे वो, क्या नाम था उनका, था रोशन नाथ जी। उनका नाम क्या था, रोशन नाथ जी, जो कालबेलिया जात के थे और कितना भी खतरनाक सांप रहते थे उनको क्या कर लेते थे, वो पकड़ लेते थे। जहरीला कितना भी रहता था उनको पकड़ लेते थे। पकड़ने का तरीका काफ़ी अलग था। वह सबसे पहले वह अपनी धड़कनों को शांत कर लेते थे। सबसे पहले वो क्या करते थे, अपने धड़कनों को शांत कर लेते थे। शांत करने के बाद शांत करते थे जिसके जब वह सांप को पकड़ने जाते थे तब उनकी ध्वनियों को महसूस कर पाता था, जिससे उसे प्रतीत होता था कि खास से मुझे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वह शांत थे। क्योंकि वह क्या थे, शांत थे। आगे बता रहा है कि बीन तुम्बा, ध्यान दीजिएगा ये वाला क्वेश्चन देता है, ये इम्पॉर्टेंट है। बीन, तुम्बा, खजरी और ढोल यह सभी सूखी लौकी से बनाई जाती हैं। बीन, तुम्बा और खजरी यानी खजड़ी जिसको कहते हैं हम लोग, खजड़ी कहते हैं ना, ये ढोल इस सूखी लौकी से बनाई जाती हैं। केवल ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजें सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ढोल जो है सूखी लौकी से नहीं बनाई जाती है, बीन बनाई जाती है, तुंगा बनाया जाता है और खजरी बनाई जाती है। ये तीनों जो है सूखी लौकी से बनाई जाती हैं, लेकिन जो ढोल होती है ढोल इससे नहीं बनाई जाती। ठीक है, ये दूसरी चीज़ से बनाई जाती है। यहाँ बता रहा केवल ढोल के अलावा बाकी तीनों जो बाजे हैं सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तीनों जो बाजे हैं वो सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। बाबू इसको ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन दे देता है ऐसे दे देगा, बीन, तुंगा, खजरी और ढोल, मतलब सही मिलान करो वहाँ देगा। तो आपको सबसे अलग ढोल है, ढोल को सूखी लौकी से नहीं बनाया जाता है। ठीक। सांप किसान मित्र है कि, लेकिन केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है, यानी सांप को भी और केचुओं को भी, क्योंकि सांप खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में मदद करता है। ठीक है, इसलिए इसको किसानों का मित्र कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो आप वहाँ पर खड़े हों तो उसके पहले उस सांप को फ़ोटो खींच लें, और जब उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाया जाएगा तब उसको आपको डॉक्टर को बताने में आसानी पड़ेगी इसे यह सांप काटा है। ठीक है, तब वह डॉक्टर तुरंत पहचान जाएगा जिससे किसी प्रकार का एंटीडोज देना है, किस प्रकार के उसको डोज देना है वो जान जाएगा, तो क्या करेगा वो उस टाइप का उसको दवा दे देगा। ठीक है, तो ये थे दुवैया और कालबेलिया। ठीक है, एक चीज़ और आपको ध्यान दे हम बता देते हैं, तो थोड़ा सा हम उसको लिख देते हैं, आप लोग इसको ध्यान दीजिए। कालबेलिया जो लोग होते थे
कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है। जो कालबेलिया है, ठीक, कालबेलिया, 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 ठीक, जो कालबेलिया है यह राजस्थान का लोक नृत्य है। राजस्थान का, राजस्थान का लोक नृत्य है। कौन सा नृत्य है? लोक नृत्य, ठीक। कहाँ का? राजस्थान का। इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है। नागिन डांस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? नागिन डांस। इसको आप लोग जानते होंगे। इसको क्या कहते हैं? नागिन डांस, ठीक है। अगला पॉइंट है नागिन डांस कहते हैं। नागिन, नागिन डांस कहते हैं, ठीक, कहते हैं। इसको नागिन डांस कहते हैं। आगे बाबू फिर है, सांपों की रंगोली गुजरात में मनाई जाती है। ये सांपों की जो रंगोली होती है गुजरात में भी मनाई जाती है, ठीक। कहाँ मनाई जाती है? गुजरात में। इसको ध्यान दीजिएगा। कालबेलिया वाले जो होते हैं ना बाबू, ये सांप का भेंट जो अपनी बेटी के शादी में देते हैं, ठीक है। कहाँ के लोग सांप का भेंट करते हैं, ये कालबेलिया वाले करते हैं, ठीक। अपने बच्ची की शादी में एक सांप को भेंट करते हैं, देते हैं, ठीक है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। कालबेलिया के लोग अपने बेटियों की शादी में सांप को क्या करते हैं? भेंट देते हैं, तोहफे में देते हैं। लिख देता हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ लिख लीजिए, कालबेलिया के लोग, वेलिया, कालबेलिया के लोग अपनी बेटी की शादी में, बेटी की शादी में सांप को तोहफे में देते हैं। सांप को तोहफे में देते हैं, ठीक, तोहफे में देते हैं। ठीक है, ये है कालबेलिया के बारे में। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करने का कष्ट करिएगा। धन्यवाद।